वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। इंदौर आरटीओ में अब हर दिन बनेंगे 350 लाइसेंस। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट में बदलाव किया जा रहा है। फिलहाल प्रतिदिन 250 को अपॉइंटमेंट दिए जा रहे थे, जिसमें अब 100 लोगों को और जोड़ दिया गया। अब प्रतिदिन 350 लोग अपने लाइसेंस बनवा सकेंगे। आरटीओ जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि जैसे जैसे शहर कोरोना मुक्त होता जाएगा, हम लाइसेंस के स्लॉट बढ़ाते जाएंगे। फिर महंगी होगी बिजली, 8% तक बढ़ोतरी करने की तैयारी। जबलपुर हाईकोर्ट में लगी रोक के हटने के बाद अब बिजली कंपनियों ने 2629 करोड़ रुपए घाटे की भरपाई के लिए अब एमपी में बिजली के दाम 8.32% तक बढ़ाने की तैयारी कर ली। इसके लिए कंपनीज ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विद्युत नियामक आयोग से बिजली की दरों में 8.32% बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मध्य प्रदेश की तारीफ, सीएम शिवराज ने ऐसे जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि सुधारों को लागू करने में मध्य प्रदेश की सक्रियता देखकर अच्छा लगा। इससे जहां लोगों को बहुत मदद मिलेगी, वहीं राज्य का भी तेजी से विकास होगा। इसके जवाब में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का आभार मानते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी पहल से नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग यानी शहरी जीवन बिताने में आसानी अथवा रहने के लिए बेहतरीनी के मामले में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव आया है। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से खुल सकते हैं सरकारी स्कूल। कोरोना के चलते विशेष तैयारियों में जुटी सरकार। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से पहली कक्षा से हायर सेकेंडरी तक स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। सरकार ऐसा फॉर्मूला तलाश रही है जो बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए स्कूल खोलने में मददगार हो। इसके लिए कोरोना कर्फ्यू का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, यानी जिस जिले, शहर या गाँव में कोरोना संक्रमण होगा वहाँ स्कूल बंद रहेंगे और बाकी जगह खोल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए शुरू हुए नवाचार। 4 बड़े शहरों में विशेष क्लस्टर। देश का दिल मध्य प्रदेश से धड़कता है। यहाँ की आधी आबादी अपने विकास में पीछे रहे, ये सही नहीं होगा। इसलिए राज्य सरकार एक के बाद एक नवाचारों को सतत कर रही है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। सरकार ने अब तय किया है कि वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर को आसान बनाने के उद्देश्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान करेगी। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए कृषि मंत्री तोमर ने फिजी के साथ एमओयू पर किए 5 साल के लिए हस्ताक्षर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के मुरैना में बैठकर फिजी के कृषि मंत्री डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र के विकास के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षर किया गया। ये एमओयू 5 साल के लिए किया गया है। इंदौर आने जाने वाली 16 ट्रेन का संचालन फिर से होगा आरंभ। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद रेलवे द्वारा इंदौर आने जाने वाली 16 ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। कोरोना के कारण यात्री कम होने से इन ट्रेन का संचालन बंद हो गया था। मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिमी रेलवे द्वारा इंदौर डॉक्टर अंबेडकर नगर से आने जाने वाली 14 ट्रेन को शुरू किया गया है। प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच यात्री बसों पर प्रतिबंध बढ़ाया। अब 30 जून तक न आ सकेगी और न ही जा सकेगी। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए बस सेवा 22 जून तक बंद रहेंगी। हालांकि अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बसें शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना केस को देखते हुए परिवहन विभाग ने यात्री बसों पर रोक लगाई है। इससे पहले इन पर 22 जून तक रोक थी। इसके लिए विभाग ने मंगलवार को नए आदेश जारी कर दिए हैं। दिग्विजय की मानसिकता तालिबानी, तालिबान से चुपचाप मिलने के बयान पर शिवराज का पलटवार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि तालिबान नेताओं से मिलने के लिए भारतीय अधिकारी चुपचाप दौरा करते हैं। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की मानसिकता तालिबानी है। पैमानों पर खरे नहीं उतरे सोयाबीन बीज के नमूने, सोपा का बीज लाइसेंस निलंबित। सोयाबीन बीज के नमूने पैमाने पर खरे नहीं उतरने के कारण मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने सोयाबीन प्रसंस्करणकर्ताओं को एक प्रमुख संगठन का बीज लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ये संगठन फिलहाल सोयाबीन बीज की खरीद पर रोक नहीं कर सकेगा। जेईई मेन के इंतजार में विद्यार्थी कर रहे प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पहले परीक्षा कराने की मांग।
प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रवेश अगस्त में शुरू हो सकते हैं। इसके लिए 15 जुलाई तक डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन DTE से प्रवेश प्रक्रिया की गाइडलाइन जारी हो सकती है। इस बार भी JEE मेन के अंकों के आधार पर पहले कॉलेज अपनी सीट्स भरेंगे। इसके बाद 12वीं के अंकों के आधार पर काउंसलिंग होगी। बीपी और डायबिटीज है तो कोविड का टीका जल्द से जल्द लगवाएं। यदि आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय संबंधित परेशानी है तो आपको टीका जल्दी लगवाना चाहिए। इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए चिकित्सक की सलाह भी जरूर लें। कोविड की रोकथाम के लिए वर्तमान में सबसे कारगर उपाय टीकाकरण है। टीकाकरण के बाद भी लोग लापरवाही न करें और घर से बाहर निकलते समय मास्क, शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन का पालन करें। MP स्टेट बार काउंसिल से अधिवक्ता हित में 2 मांगे। MP स्टेट बार काउंसिल की कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष अधिवक्ता अहादुल्ला उस्मानी ने स्टेट बार चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार चौधरी को पत्र सौंपकर 2 मांगे रखी हैं। इनका संबंध व्यापक अधिवक्ता हित से है। पत्र में कहा गया कि ई-फाइलिंग में अधिवक्ता कल्याण निधि का ई-पेमेंट से भुगतान सुनिश्चित हो। साथ ही ई-फाइलिंग मध्य प्रदेश हाईकोर्ट रूल्स का रूल 17 विलोपित किया जाए। ये एयरलाइन दे रही है वैक्सीनेशन करा चुके यात्रियों को टिकट बुकिंग पर डिस्काउंट। कई जगहों पर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए कई तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट पे वैक्सीन लगवा चुके लोगों को खाने पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। विमानन कंपनी इंडिगो उन सभी यात्रियों को शुल्क में बुधवार से 10% की छूट दे रही है जिन्होंने कोविड-19 के टीके की कम से कम 1 खुराक लगवा ली है। वेटिंग क्लियर करने के लिए स्पेशल ट्रेन में लगेंगे एक्स्ट्रा कोच। अनलॉक के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ट्रेन की यह संख्या यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बढ़ाई जा रही है। ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए सीनियर DCM विजय प्रकाश ने बताया कि वेटिंग क्लियर करने के लिए स्पेशल गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाए जा रहे हैं। स्टॉक की कमी से मसूर में तेजी, चना कांटा में सुधार जारी। चना कांटा में आवक कमजोर है। खरीदारों की मांग चने में जोर पकड़ती दिख रही है। दरअसल लॉकडाउन के पहले 5700 रुपए क्विंटल रहा चना अब 5000 तक आ गया था। निचले स्तर पर आया चना खरीदारों को आकर्षित कर रहा है। नेफेड के पास भी दलहन का स्टॉक कम बताया जा रहा है, जिससे मिलें चने की खरीदी में रुचि ले रही हैं। इसके चलते चने के दामों में सुधार का रुख बना हुआ है। शैक्षणिक शुल्क को लेकर विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया प्रदर्शन। कोरोना काल में लिए जा रहे गैर शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा फीस, परीक्षा संचालन शुल्क और महाविद्यालयों से संबद्धता शुल्क लिए जाने का विरोध छात्रों ने किया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचकर NSUI के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने रानी दुर्गावती प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। कैलाश विजयवर्गीय का बयान, दिग्विजय सिंह के संपर्कों की हो रही जांच। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह किस किस से संपर्क में हैं, अभी इसकी जांच हो रही है। दिग्विजय सिंह की केंद्रीय एजेंसीज के अधिकारियों के तालिबान से संपर्क होने और उसकी जांच करने के ट्वीट पर बोले कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि कौन सी जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है तो भाजपा नेता ने कहा कि अभी कुछ बातें हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध कार्य कर रहे BEO। जबलपुर पेंशनर्स एसोसिएशन ने जबलपुर विकासखंड अधिकारी पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को परेशान करने का आरोप लगाया। संघ के संभागीय अध्यक्ष VP शुक्ला और जिला शाखा अध्यक्ष पंडित नरेश उपाध्याय ने कहा कि BEO द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाला अर्जित अवकाश, कर्मचारियों के एरियर्स, रेगुलर कर्मचारियों के GPF भुगतान और अन्य भुगतानों में बेवजह विलंब किया जा रहा है। किसानों के पास खाते में 4000 रुपए पाने का आखिरी मौका। अभी भी देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने PM किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ऐसे किसानों के पास मौका है कि वे 30 जून से पहले योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराकर एक साथ 2 किस्तों का लाभ उठा सकते हैं। HDFC बैंक IT के काम के लिए 500 लोगों को देगा जॉब। प्राइवेट सेक्टर के देश के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक अगले 2 साल में 500 लोगों को नियुक्त करेगा। बैंक ने कहा कि वो अगले 2 साल में IT बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विशेष परियोजना के तहत ये नियुक्ति करेगा। बैंक ने कहा कि वो अगले 2 साल में विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले 500 लोगों को रोजगार पर रखेगा। अब पशुओं पर भी कोरोना का खतरा। इंदौर प्राणी संग्रहालय में ऐसे रखा जा रहा बिल्ली से लेकर बाघ तक का ध्यान। कोरोना संक्रमण का खतरा केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि अब जानवरों पर भी मंडरा रहा है। पिछले कुछ दिनों से पशुओं में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ये मामले कैट फैमिली में नजर आए। इसके बाद शहर के प्राणी संग्रहालय में कैट फैमिली वाले पशुओं को संक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में बिजली की फिजूल खर्ची रोकने के लिए 1 नवंबर से सख्ती। बिजली की फिजूल खर्ची रोकने के लिए 1 नवंबर से मध्य प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
ये नियम ऐसे नए भवनों में लागू होंगे जिनमें बिजली की खपत 100 किलोवाट से ज्यादा होगी। इन भवनों के नक्शे तैयार करते समय बिजली की खपत की भी योजना बनेगी। इसके आधार पर भवन में बिजली वायरिंग उपकरण लगाए जाएंगे और भवन बनने के बाद उसकी लगातार निगरानी होगी। देश भर में अब तक 3 करोड़ लोग संक्रमित, 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए मामले आए। देश भर में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,90,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 50,848 नए कोरोना केस आए और 1,358 संक्रमितों की जान चली गई। मध्य प्रदेश सरकार लेने जा रही 11,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्जा, केंद्र सरकार से मांगी अनुमति। 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज लेने की अनुमति मध्य प्रदेश सरकार ने मांगी है। कोरोना कर्फ्यू के कारण बंद से अप्रैल और मई के महीने में हुई आय 55% यानी करीब 4500 करोड़ रुपए ही होनी है, जबकि इन 2 महीनों में ही सामान्य स्थिति में राजस्व आय 10,000 करोड़ रुपए होती। इसलिए सरकार को लगता है कि राजस्व आय कम होने से प्रदेश में मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी, अमृत PM आवास योजनाओं के काम अटक सकते हैं। PDS के तहत होने वाली खरीदी के लिए भी राज्य सरकार को जरूरत है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।